हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए क्लास में शुरू करते हैं। बीएसटीसी 2024 के लिए नया प्रैक्टिस सेट हमारा सामान्य हिंदी का, जिसमें पूरा 30 क्वेश्चनों का प्रश्न सेट लगाने वाले हैं। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी आंसर दीजिएगा कमेंट में। क्लास को सभी शेयर कर देना, नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही देखिए कमेंट में आंसर जरूर करना है सभी के लिए। चलिए क्वेश्चनों की बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, फटाफट से आंसर आपको रिविजन करना है भाई। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। पहले व्यंजन संधि का उदाहरण आपसे पूछेगा, सरल सा क्वेश्चन है, बताएगा इनमें से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। बताएं, आंसर दें। व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा। देखिए आपको दे रखा तपोवन जो है, तपोवन का संधि विच्छेद क्या होता है, तप प्लस में वन। ये कौन सी जगह, तपवन में, तप प्लस में वन, इससे बना है आपका तपोवन। कौन सी संधि इसमें, इसमें है आपकी विसर्ग। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। अब देखिए परम, परम शोध में कौन सी संधि आपका, परम प्लस, आपका देखिए परम प्लस में औसत, इसका संधि विच्छेद बनता है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, तो याद रखिएगा ये संधि है आपकी वृद्धि। कौन सी संधि बनेगी आपकी भाई, याद रखना है वृद्धि संधि। याद रखिएगा एक क्वेश्चन से याद रखिएगा, आपके 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। आगे दुरुपयोग जो शब्द है, दुरुपयोग शब्द में आपका बताइएगा कौन सी संधि है। दुरुपयोग का संधि विच्छेद क्या होता है, करना आनी चाहिए। दो प्लस में उपयोग, विसर्ग लग रहा है तो कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। ये भी विसर्ग संधि। तो आपका बच्चा कौन सा, उदित। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। उदित आपका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला कौन सा, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, व्यायाम में कौन सी संधि है, बताएं। व्यायाम में कौन सी संधि है, बताइए। व्यायाम का संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा भाई, वी प्लस में आयाम। क्या बनेगा, वी प्लस में आयाम, इसका संधि विच्छेद होता है। तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि आपकी बनेगी। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही आंसर होगा, यण संधि। यण संधि का पहचान क्या है, या देखिएगा ई या फिर बड़ा ई के बाद में, इसके बाद में कौन सा आए, आ आए तो ये किस में बदल जाता है भाई, या में बन जाता है। तो ऑप्शन पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था, बताइए। क्वेश्चन मैंने कराया भी है। या देखिए राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा सन 1967 में। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पवन शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पवन, पवन शब्द का संधि विच्छेद देखिएगा क्या बनता है हमारा, प प्लस में अन बनता है। क्या हो जाएगा, प प्लस में अन किसमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। कौन सी संधि है पवन में, तो पवन में संधि कौन सी आपकी, अयादी संधि। कौन सी हो जाएगी, अयादी संधि। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निर्निमेष शब्द में याद रखिएगा कौन सा उपसर्ग होगा। देखिए सभी का संधि विच्छेद यदि आप करना आता है तो आसानी से आंसर आप निकाल लोगे। बताइए कौन सा उपसर्ग होगा। इसका निर्निमेष का संधि विच्छेद क्या होता है, निर प्लस में निमेष। कौन सा होगा, निर्निमेष बन गया। इसमें उपसर्ग कौन सा आपका, उपसर्ग आपका यही तो होगा, बताइएगा। निर उपसर्ग इसमें ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का याद रखना है, इसमें निर उपसर्ग आपका होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट है, अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, बताएं। अभी जो उपसर्ग है बताना है किस उपसर्ग में प्रयुक्त होता है, बताइएगा भाई। सभी आंसर क्या हो जाएगा इसका, अभी जो है उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। कि पास से सामने चारों, या कि बोल लीजिए आंसर क्या बन जाएगा, सामने पास विशेष के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो। सीधा पूछ ले अभी उपसर्ग किसके लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया। भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर देना, इनकी लाइक कर देना, वीडियो को सभी शेयर कर दें। एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किसमें किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। एक से अधिक, देखिए आपको पर्यावरण दे रखा है, पर्यावरण का संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद करें तो क्या होता है भाई, परि प्लस में आ, प्लस में आपका एक बचा है इसका लास्ट वर्ण। पर्यावरण का संधि विच्छेद। अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है, अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है भाई, अलम, अलम प्लस में कार। आपके आविर्भाव का, आविर्भाव का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। आविर प्लस में भाव।
याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। तो इसमें 3 अंक आपको पूछा गया है, एक से अधिक उपसर्ग इसमें पर्यावरण दे रखे हैं, 1, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद क्या होता है बताएं? संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए संधि विच्छेद आपको देखिए चंद्र प्लस में एक आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें बताइए कौन सा प्रत्यय है? एक के प्रत्यय लगाना, यानी कि एक प्रत्यय लगाना, तो सेकंड नंबर ऑप्शन को टिक करना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है किस क्रमांक में प्रत्यय का सही उपयोग नहीं हुआ? बताइएगा प्रत्यय का सही उपयोग किस क्रमांक के अंदर नहीं हुआ है? बताइएगा प्रत्यय का सही उपयोग नहीं हुआ किसमें? ऑप्शन नंबर आपका पथरेला के अंदर याद रखिएगा। इसमें पथरेला नहीं होता, पथरीला होता, पथरे इसमें दे रखा पथरीला होता तब आपको बनता, पथरीला होता तो इसमें सही उपयोग होता। याद देखिए, जब इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाता है? पथरीला में पत्थर प्लस में ईला, ये भी आपकी बड़ी, देखिए जब इसमें आपका प्रत्यय का प्रयोग होता, लेकिन इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? वह कौन सा विशेषण है जो आपके संज्ञा से निर्मित नहीं है? बताइएगा। आंसर क्या बन जाएगा? बिल्कुल, गंतव्य जो है आपका संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, संज्ञा से निर्मित विशेषण का नहीं है, याद रखिएगा। गंतव्य का संधि विच्छेद क्या होता है? गम प्लस में तय, गम प्लस में तय इसका गंतव्य का संधि विच्छेद होता है, याद रखिएगा। हार्दिक का क्या बनेगा? हृदय प्लस में एक हार्दिक का होता है। गरिष्ठ का संधि विच्छेद क्या होता है? गुरु प्लस में आपका बन जाएगा इष्ट, ठीक है। पिशाच, या देखिए पिशाच प्लस एक इसका बनेगा, इसका क्या बन जाएगा? पिशाच प्लस में एक आपका होना चाहिए। गंतव्य का जो बनता है याद देखिएगा, गम प्लस में तय बनता है, ये आपको होता है, याद देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन, पहला नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों हैं, संधि और समास दोनों कौन से हैं इसमें बताइएगा? आंसर दें, संधि और समास किसमें है दोनों बताइएगा। देखिए आंसर क्या बन जाएगा? नीलाकाश आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। इसमें संधि और समास दोनों हैं। संधि कौन सी याद रखिएगा? देखिए इनका संधि विच्छेद करें, नीला प्लस में आकाश, तो कौन सी संधि हो जाएगी? संधि कौन सी हो जाएगी भाई? इसमें दीर्घ संधि है, कौन सी है? दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि याद देखिए इसमें आ की मात्रा याद देखिए। अब देखिए नीलाकाश जो है, इसमें समास पूछे, समास कौन सा है आपका? कर्मधारय समास। कौन सा है? नीला है जो आकाश, किसे कहेंगे? कर्मधारय। समास कौन सा है? कर्मधारय समास है। और आप क्या देखिएगा? दीर्घ संधि है नीलाकाश में, इनकी संधि और समास दोनों इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संधि और समास में क्या समानता है? संधि और समास में बताइएगा समानता क्या है? ऑप्शन में से छांटे बताइएगा। संधि में बताइएगा वर्णों का मेल, समास में पदों शब्दों का मेल होता है। क्या कहेंगे? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त, इसमें आंसर क्या बन जाएगा? दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं? शब्दों को संक्षिप्त करने का कार्य करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि संधि जो है देखिए वर्णों को मेल मेल होता है, समास में पदों इनके पद शब्दों का मेल होता है, तो दोनों ही शब्दों को क्या करें? संक्षिप्त करने का कार्य करते हैं। शाब्दिक अर्थ इसका यही निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शाखा मृग शब्द में समास बताइएगा। शाखा मृग शब्द में समास कौन सा है बताएं? क्या बन जाएगा? आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। इनकी शाखा मृग, इसका मतलब है शाखाओं पर विचरण करने वाला जानवर। इनकी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अर्थात वानर हो जाएगा। इनके ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा बहुब्रीहि समास होगा, इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा, इस निम्नलिखित शब्द समूह में बिजली के पर्यायवाची कौन से हैं? बिजली के पर्यायवाची शब्द बताने हैं आपके कौन से इनमें से? बिजली के पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे? या देखिए कौन सा है? देखिए विद्युत एक तो बिजली का पर्यायवाची होता है, या देखिएगा शरद, चपला, दामिनी, ये सभी विद्युत के पर्यायवाची शब्द सेकंड नंबर ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में हरि शब्द का अर्थ नहीं है, हरि शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है बताएं? हरि शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर में जाएगा कौन सा? रंग। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा, सूर्य, भगवान, सिंह, ये सब क्या है? हरि शब्द के अनेकार्थी शब्द के अंदर आते हैं। जो विष्णु, सूर्य, सिंह, सर्प, इंद्र, ये सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं हरि के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलज का अर्थ नहीं है? जलज का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है?
देखिए जलज की ये अनिकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? कमल होता है, मोती, मछली, चंद्रमा, शेवार, शंख। या देखिए इसमें जलज का अर्थ नहीं है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा नील। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। आरोही शब्द विपरीतार्थक शब्द है, बताएं किसका? आरोही शब्द जो है किसका विपरीतार्थक शब्द है? अरे सीधा सा सरल सा क्वेश्चन है। आरोही क्या हो जाएगा? अवरोही। आरोही अवरोही, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। इनका ऑप्शन है पहला, उनका सभी का सही है। प्रश्न है आस्तिक का विलोम शब्द बताइएगा। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? आस्तिक का क्या होता है? बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका नास्तिक। सरल सा क्वेश्चन है, आस्तिक का क्या हो जाएगा? नास्तिक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जरा का विलोम शब्द बताएं। जरा का विलोम शब्द क्या होगा? जरा का अर्थ होता है वृद्ध होता है, जबकि जरा का अर्थ क्या होता है? याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका यौवन। इसमें से क्या होगा? यौवन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा। आगे चलें, इसका 189 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। आगे चलें अगला क्वेश्चन। देखिए आप अल्प करने की सोच रहे हो ना, अल्प ऑप्शन में आपका नहीं बनेगा। अल्प का अर्थ क्या होता है? अल्प का विलोम होता है बहु। अल्प का जो विलोम होता है ना वह होता है बहु। देखिए इसमें यौवन आपको बनेगा। अगला क्वेश्चन, असंदिग्ध पद का अर्थ है, बताएं। असंदिग्ध पद का अर्थ क्या होगा? बताइएगा। असंदिग्ध पद का अर्थ क्या होगा? संदिग्ध किसे कहते हैं? जिसमें संदेह न हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर संदेह रहित। क्या कहेंगे उसे? संदेह रहित कहेंगे। पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, कम या फिर नाप तोला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? कम या नाप तोला खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है, बताएं। क्या कहेंगे? थोड़ा खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? थोड़ा खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? अल्पव्ययी कहते हैं। और व्यर्थ खर्च करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। इसमें से आंसर क्या होगा? मितव्ययी। कौन सा हो जाएगा? कम या नाप तोला खर्च करने वाले को, यानी कि अल्पव्ययी मितव्ययी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बनेगा। अगला क्वेश्चन, अकर अकर आकर का क्रम से सही अर्थ बताएं। अकर और आकर बताएं क्या बनेगा? बिल्कुल न करने योग्य, न करने योग्य। और आकर का है खान। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। आदि आदि आधि संस्कृत शब्दों का क्रम से सही अर्थ किस क्रम में दिया गया है, बताएं। बताइए आंसर क्या होगा इसका? आदि का जो है अर्थ याद रखिए क्या होता है? आदि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा। क्या होता है भाई? मानसिक, याद रखिएगा क्या बन जाएगा? मानसिक पीड़ा कह लीजिए, या फिर आपका कष्ट, याद रखना है। और आपकी याद रखिएगा। तो आंसर क्या बनेगा? देखिए मानसिक कष्ट भाग या दो टुकड़े, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा इसका। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न किस क्रम में सही मेल नहीं है? सही मेल इसमें बताना है कौन सी क्रम में नहीं है, बताएं। बताइए आंसर कौन सा मेल में नहीं है? देखिए ग्रह का जो अर्थ है ना, दशा नहीं होता। ग्रह का दशा नहीं होता है। क्या होता है? ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। ग्रह से पता चल रहा है नक्षत्र होता है। ग्रह ये जो है आपका, देखिए ग्रह का अर्थ घर होता है। ग्रह का अर्थ होते हैं। ऑप्शन में पहला ही आप कहेंगे मेल नहीं, बाकी का आपके सही है। मात्र का केवल, मात्र, माता, तरनी का सूर्य, तरनी, नाव आपका देखें। ये सभी ऑप्शन में पहला आपका बन जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन बताइए, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है, बताएं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है किस क्रमांक का शब्द जो है तद्भव माना जाता है, बताएं। बताइए आंसर दीजिए। देखिए यह देखिए किसका इसमें क्रमांक का शब्द तद्भव है, तो आंसर मिल जाएगा बिल्कुल। देखिए बाज। ऑप्शन में पहला आपका सही हुआ। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए बदर जो शब्द है, बदर शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है? बहरा। बदर का होता है, देखिए तद्भव शब्द बहरा। तो याद देखिए बणिक शब्द का जो तद्भव शब्द होता है कौन सा बनता है? बढ़िया। बणिक से बढ़िया, याद रखिएगा। वत्स शब्द का आपसे पूछा जाए, वत्स शब्द का बताइएगा तद्भव शब्द क्या होगा? वत्स का मतलब होता है बच्चा,
या फिर कह लीजिए बछड़ा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में तत्सम शब्द आपको दिया है, बताएं। किस क्रमांक के अंदर तत्सम शब्द दिया है? सही है। आया किसी का आंसर? याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल तत्सम शब्द कौन सा? आमलक। आमलक की याद रखिए तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। ऊंट का तत्सम शब्द बनता है उष्ट्र। ऊंट का बनता है उष्ट्र, याद रखिएगा। ऊंट का तत्सम शब्द बनता है। और आपके याद रखिएगा, इसमें आपका ईख का जो है तत्सम शब्द क्या बनेगा? इच्छू। इसका इच्छू आपका याद रखिएगा तत्सम, यानी कि तत्सम शब्द बनेगा आमलक का तद्भव। आमलक का तद्भव शब्द क्या बनता है भाई? बताए किसी को। आमलक का जो तत्सम शब्द, इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? आंवला। आप आंवले खाते हो ना, उसे ही आमलक कहते हैं। इसमें तद्भव शब्दों में तत्सम शब्द होता है आमलक का। आमलक का होता है आंवला। आंसर बन जाएगा पहला क्वेश्चन, आपसे तत्सम पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है, बताएं। किस क्रमांक के अंदर शुद्ध शब्द दिया है, बताइए। किस क्रमांक के अंदर शुद्ध शब्द है? तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आपका तनख्वाह। तनख्वाह आपका सही आंसर होगा। ज्योत्सना नहीं होता, ज्योत्सना नहीं होता है इसे, यानी कि याद रखिएगा। तदुपरांत, तदुपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है ये। तदुपरांत आपका सही था। झांसी देखिए, झांसी आपका देखिए, इसमें झांसी में क्या बस थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ पर ये आपको चंद्रबिंदु लगती है। अब ज्योत्सना जो है, ज्योत्सना नहीं होती। ज्योत, ये आपको इसको इस टाइप से आपको बनता है, याद रखिएगा। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न अगला, किस क्रमांक में सही शुद्ध है? किस क्रमांक में सही शुद्ध है, बताएं। किस क्रम में सही शुद्ध है, बताएं। सही शुद्ध कौन सा होगा? इनकी देखिए, उज्जैनी आपका बिल्कुल सही है। उच्छिष्ट आपका सही है। उहापो है, इनकी आपका सही है। उहापो है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सभी लाइक कर देना, और अंत में अपना स्कोर कार्ड जो बताना है। किस क्रम में शुद्ध शब्द है, इसी क्रम के अंदर बताइएगा शुद्ध शब्द आपको देखने को मिलेगा, बताएं। देखिए सौंदर्यता, इसमें गलती कहां पर की है? सौंदर्यता, सौंदर्यता नहीं होता, सौंदर्य आपका देखिएगा। सौंदर्य होने से कविद्र, कविंद्र, कविंद्र रेखा है, ये बनता है आपका कै बड़ी वी की मात्रा लगती है, आदन्य और द्रय। ये होता है एकत्रित, एकत्रित नहीं होता है, एकत्र होता है। निहारिका जो है आपका बिल्कुल देखिए, इसमें सही है निहारिका, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है इसका, फटाफट से सभी एक बार शेयर करके आ जाए भाई, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है, उसे आपको छांटना है। लिखित अर्थ जो है सही नहीं है, बताएं। देखिए, भालू की बीत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना बिल्कुल सही है। बंगले झांकना, जवाब न देना बिल्कुल सही है। राग बिगड़ना, स्वर बेसुरा होना बिल्कुल आपका सही है। लहू का घुट पीना, क्रोध को दबाना, ये नहीं होता। लहू का घुट पीना क्रोध को दबाना नहीं होता, तो इसका क्या बनेगा? इनकी अपमान सहना, क्या हो जाएगा? अपमान सहना, यह आपका देखिएगा। अपमान सहन बोल लीजिए, या फिर अपना अपमान सहना कर लीजिए, क्या हो जाएगा? अपमान सहन, याद रखिएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आपके 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही करें, कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखा करें। सभी क्लास को शेयर कर दिया करें, नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। सुबह आपकी रोजाना क्लास होती है रीजनिंग की, जीके की क्लास आपकी होती है, ये आपके हिंदी का प्रैक्टिस सेट इंपोर्टेंट सेशन है, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।